आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 का पहला पेपर शिफ्ट 1 16 तारीख वाला। और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कैसे आप एग्जाम में इस पेपर को 15 मिनट के अंदर बना सकते थे। 15 मिनट भी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग 15 मिनट में भी नहीं बना सकते हैं, उससे ज़्यादा वो 20-25 मिनट भी ले लेने के बाद भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं, बस उनको लगाने का आपको तरीका होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है एक कॉमन स्टूडेंट के हिसाब से, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही नज़रिए से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। और कैसे लगाना होता है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम में हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताए हैं। एक ही मेथड से पूरा बोट एंड स्ट्रीम सॉल्व करने का तरीका कि आपको बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना और अप स्ट्रीम लिखना, आपका काम हो गया। यानी कि लगभग आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया इसको लिखते ही। बाकी आपको देखना इन चारों में से क्या डेटा दिया है आपको। सबसे पहले एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकता है, विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर। समय समान है, मतलब जो दूरी चलेगी वही उसका स्पीड का अनुपात होगा। तो 36 और 24 का अगर अनुपात निकालें, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, तो ये 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। हमने बताया था अगर बोट चाहिए, इसमें से 2 दिया रहता आपके एग्जाम में, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 का आधा 2.5 ये वाला, इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना, 1 का आधा 0.5 हो गया। इन चारों में से कोई एग्जैक्ट डेटा दिया होगा, जैसे दिया है 3 किलोमीटर, किसका चाल, धारा की चाल, यानी 0.5 की वैल्यू 3 है, ये इससे 6 गुना पे है, 6 पचे 30 ना, तो ये भी 6 गुना पे कर लीजिए, 25 छका 150 यानी 15 आ जाएगा। ये तो वैसे इजी था, कॉमन था, इससे आप बोटन स्ट्रीम का पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो देखने में बड़ा कैलकुलेटिव लगता है, लेकिन एग्जाम में अगर आप कैलकुलेशन करने चले जाएंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या है कि एक समूह ए है, 78 सदस्य हैं, बी में 22 हैं, सी में 34 हैं। इन समूहों को सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए और समूह ए बी सी डी प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि इतना इतना दिया है, और प्रति सदस्य औसत राशि नहीं, मतलब एक औसत का क्वेश्चन है। अगर बेसिक स्टूडेंट क्या करेगा, यही करेगा ना कि 78 है, 22 है और 34 है, इनको अगर चाहे तो अनुपात भी बना सकते हैं। अगर काटेंगे तो ये 39 हो जाएगा, ये वाला 11 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, इन सबको जोड़ लीजिए 50, और ये हमारे पास 67 हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू जो दिया था राशि दिया 136 दिया था, इसका दिया था हमारे पास 383 दिया था, और इसका दिया था हमारे पास 457 दिया था। टोटल औसत हमको निकालना था। अब इसमें लगाने के लिए नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा कि या तो जेएसएम लगा सकता है, या तो सीधा सीधा इनका गुणा करके इस 68 से डिवाइड कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। भाई दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन हम ये दोनों चीज़ें तब करते हैं एग्जाम में जब हमारे पास डेटा छोटा होता, क्योंकि इसमें घटाने जोड़ने में समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको लगाना है क्या, क्वेश्चन चेक करिए क्या इनके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो हमने देखा अलग अलग हैं, तो फिर तो आप यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए। 9 छक 54, 4 आएगा यूनिट डिजिट, 3 गुणे 1 3 आ जाएगा, 7 गुणे 7 9 आ जाएगा, बराबर में इधर 7 को x मान लीजिए तो 7x आ जाएगा। तो 9 3 12 4 16, लास्ट में 6 आएगा, नीचे 7 है और इधर x की वैल्यू हो गई। यानी 7 के टेबल में 6 कब आता है, बस ऑप्शन देखिए। 7 8 56 आ सकता है, 7 छंग 42 नहीं आ सकता, 7 एकम 7 नहीं आ सकता, 7 5 यही आंसर होगा। अगर यूनिट डिजिट सेम होता तो डिजिटल सम का सहारा लेते, ना कि इनको गुणा करने में टाइम वेस्ट करते। तो ये भी आपका मैक्सिमम 10 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन का जिसका ट्रिक आपको मैंने लगभग अलजेब्रा के सभी क्लासेस में बताया है। अगर आप अभी भी जाके वीडियो देखेंगे पुराने तो आपको दिख जाएगा, लेकिन लगभग इसको एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, नहीं कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2-3 सेकंड का, बस यहाँ देखना था। y-3 इसको बनाना था, ये 9 आ जाएगा, 9 का डबल 18, 18 में से 2 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, इतना ही क्वेश्चन था। लेकिन ये तब जब आप जिस कॉन्सेप्ट को या जिस तरीके को आपको पढ़ाया गया है, वो ट्रिक जो बताई गई है, वो अगर आपको पता होगी तो ही। अब जैसे हमको दोनों जगह क्या चाहिए, y-3, तो हमारा टारगेट यहाँ क्या होना चाहिए, y-3 बनाने का। तो y-3 अगर हम बनाएंगे तो देखिए इधर 9 जोड़ दें, इधर 9 जोड़ देते, ये 9 प्लस क्या हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। हमने एक चीज बताया था कि अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाए, अगर इनका 1/y-13 चाहिए, तो सिर्फ आगे वाले का डबल करते हैं, यानी ये 18 आ गया। ये माइंड में हमारे चला कि डबल कर दिया हमने। ये 3 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ 3 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ 3 छोड़ा, बाकी 9 को इधर ला दिया। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 बनता है, ये चीज आपको पढ़ाई गई अलजेब्रा के अंदर में। तो जो अगर ये प्लस में चाहिए तो इस आगे वाले का डबल, अगर यहाँ बीच में माइनस चाहिए होता तो इसका डबल कर लेते। लेकिन इतना क्वेश्चन में नहीं पूछा, हो सकता है यही क्वेश्चन में पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन में इसका वर्गमूल पूछा गया, यानी पावर को घटाना है। एक पावर है, अब इसको रूट में ले जाना है, तो और माइनस में ले जाना। साथ में एक चीज और भी ध्यान देंगे, माइनस में तो जब भी पावर को डिक्रीज करते हैं यानी आधा करते हैं, तो जो नंबर होता है उसमें 2 घटा लेते हैं और रूट लगा लेते हैं। अगर प्लस में करना होगा तो 2 जोड़ देते हैं, रूट 20 आंसर आता। अगर यहाँ प्लस होता, देखिए अगर माइनस है तो 2 घटा लेंगे तो रूट 16, और आंसर कितना आ गया 4। अगर यही प्लस रहता तो यहाँ पे क्या करते, 2 जोड़ देते हैं, रूट 20 आंसर आया था, 2√5 आया था।
ये भी आंसर हो सकता है अगर प्लस रहेगा तो। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप क्यूब स्क्वायर जो भी पूछ ले आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर दें एग्जाम के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, उस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का 2 गुना है। चलिए ठीक है, पहला चीज तो 2 गुना आ गया, मतलब 2 गुना मतलब 2 से गुणा होगा, 2 से कटने वाला होना चाहिए। 2 से ये कट रहा, 2 से ये कट रहा, 2 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, एक आंसर तो कट गया हमारा ये बस इस 2 गुना की वजह से। त्रिभुज पी क्यू आर का भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, √7 की वैल्यू 2.6 रखनी है। आधा आंसर तो ये खुद ही बता दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो देखिए बेसिक तरीका मैं बता दूं तो ऐसे देखिए, अनुपात दिया भुजाओं का 4 है, 5 है और 6 है, सबको जोड़ लेंगे। 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू 90 दिया है, ये इसका 6 गुना है तो ये वाला 36 होगा, 6 पचे 30 होगा, 6 चौके 24 होगा। फिर हीरोन फार्मूला लगाइए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला, और फिर इसके बाद इसमें वैल्यू रखिए। √7 जरूर इसके अंदर में आएगा तभी दिया गया है, लेकिन हम इतना क्यों करें, जैसे हम पाई की वैल्यू कहीं 22/7 देता तो हम 11 से कटने वाला नंबर ढूंढते हैं। अगर ये √7 की वैल्यू दिया 2.6 लेना है, 2.6 का यूनिक नंबर है, इसके अंदर में 13 छुपा हुआ है, 13 से कटने वाला नंबर निकाल लीजिए। 13 पचे 65, 48 नहीं कटेगा। 13 पचे 65, 13 चौके 52 कट गया, 13 पचे 65 नहीं कटने वाला, हो गया आंसर। इतना ही करना था। हम क्यों ये सब बनाए, ये सब निकालने का मतलब ही नहीं, जब इसकी वैल्यू दी है, अगर एक ही ऑप्शन दिया तो हमारा काम हो जाना चाहिए। और यही चीज एग्जाम में आपको दूसरों से अलग बनाएगा, और इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तभी अलग बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं प्लान भी कर रहा था आप सभी लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं एक बैच का प्लान कर रहा हूँ अभी, मतलब ये बैच बना नहीं है, जैसा आप लोग बताएंगे उसके हिसाब से प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये बैच इस तरीके का मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ऐसा बैच जो संपूर्ण मैथ्स बैच होगा। संपूर्ण का मतलब जितने भी अभी क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में, सारे क्वेश्चन तो देखिए कराना पॉसिबल होता नहीं है, तो उसका प्रॉमिस भी नहीं करेंगे हम लोग। जितने भी मतलब एनटीपीसी के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो अभी आपका 2026 में ये वाला हुआ है, ग्रेजुएट लेवल वाला, टेक्नीशियन वाला, ग्रुप डी वाला, एएलपी वाला, यूपीएसआई के वाले हो गए, यूपीपी 2024 वाले, सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले, और भी कोई रेलवे का एग्जाम इसमें छूट रहा होगा तो वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। जो अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है 25 और 26 के शुरुआत वाले, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से जो टॉप 200 क्वेश्चन हर चैप्टर का हो, किसी का टॉप 150 हो, किसी का टॉप 300 हो, 400 जो भी होंगे, उन सभी को मिलाकर एक उनका सोल्यूशन एक ट्रिकी तरीके से सॉल्व करने का, मतलब एक तरीका बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या ये बैच आप लोगों के लिए सही रहेगा। अगर ये हेल्पफुल होगा तो इसको हम लोग बनाएंगे 25-26 वाले। जो अब ये बैच जैसे मान लीजिए अगर कल आता है, परसों आता है, जब भी अगर इसका प्लान हम लोग करते हैं तो उससे पहले जितने भी एग्जाम होंगे लेटेस्ट, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और वो मेथड क्या होगा, वही ट्रिक वाला तरीका जिससे कि आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि अगर ऐसा बैच प्लानिंग होगा तो इसको हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके करेंगे। और प्राइस क्या होना चाहिए इस बैच के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम प्राइस देखिए नहीं रखा जाएगा, मिनिमम प्राइस में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है बाद में। तो आप लोग एक चीज़ बताएंगे, अगर करना होगा तो इसको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से बैच का प्लान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज पी क्यू आर में इन सेंटर, देखिए इन सेंटर की प्रॉपर्टी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये अगर इन सेंटर होता, अगर वाला ये वाला मान लीजिए थीटा है ना, तो ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है, ये ध्यान रखना आप। 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। बाहर वाला जो होता है वो 90 माइनस थीटा बाई होता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 130 दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यही होगा, यानी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 130 दिया हुआ। तो यहाँ थीटा बाई 2 की वैल्यू में ये 40 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, मतलब सीधा 80 निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ 80 रखेंगे तभी ये मिल के होगा हमारे पास। यही पूछा गया होगा, और तो कुछ इसमें आता नहीं। कभी कभी ये वाला दिया रहता तो ये पूछता, कभी ये दिया रहता तो ये पूछता है। इन सेंटर वाले में ध्यान रखेंगे। बाकी जानना चाहेंगे तो मैं बता भी देता हूँ बना के, तो है नहीं इसके अंदर। सी है, क्यू है और आर है, वो हमारे पास इन सेंटर दिया होगा, जो दिया है त्रिभुज पी क्यू का अंत केंद्र है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास 130। तो यही तो मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, 90 प्लस जो अपोजिट एंगल होता है पी बाई 2 का आधा बराबर में 130 किया। तो यहाँ से पी की वैल्यू 40, 40 40 80। अगर ये बाहर वाला बनता है तो बाहर का अलग आता है, बहुत सारे केसेस आते हैं आपके एग्जाम में। कृष्ण ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए और पूर्णांक से 28% से 30 अंक कम थे। यानी कि अगर 28% की मैं बात करूं, इसकी जो वैल्यू है देखिए 572 प्लस 30 यानी 602 के बराबर है। और हमसे पूछा गया है कि 473 जो होगा ना, उसका मित्र 473 अंक प्राप्त किया, वो कितना अंक पाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अब या तो देखिए इसको भाग देके देखिए कितने बार में कट रहा है, उतना इसमें भी डिवाइड करके निकाल लीजिए।
यानी ये जितने बार भाग देने पे आया होगा उतना हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन होगा। इनके फैक्टर की तलाश करिए। जैसे 4 और 3 कितना, 7 बीच में, मतलब इसके अंदर में 11 छुपा हुआ है, यानी ये आंसर में भी 11 हमको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाए। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली लगाना चाहिए आपको। किसी संख्या के 20% का मान 620 का 20%, 20% कैसे निकालेंगे माइंड में, एक अंकों पे दशमलव लगा लेंगे, 62, 62 का डबल कितना, 124, 124 क्या हो गया, 20%। 124 से 210 अधिक है। अब देखिए 200 जोड़ेंगे पहले 124 में तो 324, और 10 जोड़ देंगे तो 334 हो जाए। बस इतना ही करना था। ये कितने के बराबर है, 20%। तो 20% हमारे पास है वो 334 के बराबर है। हमको 100% चाहिए। ये इसका 5 गुना है, तो इसमें भी 5 से गुना कर लेंगे। 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 2 17, लास्ट में 70 आएगा। कौन सा, दो ऑप्शन में है क्या, तो और आगे कर लीजिए, 5 तिया 15 16, ये वाला हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ है, अंतर नहीं दिया ना, उनका अंतर, उनके योग का अंतर जो होगा, दो संख्या का अंतर और दो संख्या का योग जो है अनुपात 1 और 7 का दिया है। योग की वैल्यू दिया है 56, तो ये 8 गुना पे है, तो ये अंतर कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए ए की वैल्यू कैसे, अगर योग वैल्यू दिया हो और अंतर दिया हो, तो 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 का अर्थ है एक वैल्यू क्या होगी, 32, और इन्हीं का डिफरेंस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 56, 6 चला गया 48, 48 का आधा कितना आ जाएगा, 24। अब इन दोनों से कटने वाला नंबर, यानी एलसीएम का मतलब क्या होता है, बड़े वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 32 से ना तो ये कटता, ना तो ये कटता, ना तो ये, तो एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला होना चाहिए। बाकी आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। पी किसी वस्तु को क्यू से 50% के लाभ पर बेचता है। पी क्यू का जो अनुपात है, पी क्यू का अनुपात है 50% लाभ का मतलब 1/2, दो वाले सामान को 3 में। फिर क्यू क्या करता है, आर को 60% के हानि में, 3/5 है, यानी 5 वाले सामान को 3 हानि यानी 2 में बेचता हो। निकालते हैं क्या बोला गया। आर के लिए वस्तु इतनी पड़ी है, तो पी के द्वारा, देखिए ये दोनों कट जाएंगे, पी और आर का अनुपात यहाँ से आ जाएगा, 2 से 2 काट लीजिए, 5-3 का अनुपात है। तो 5-3 में 3 की जो वैल्यू है वो 3 2 3 4 दिया है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 3 से 10 बार 32, 3 से 7 बार, 3 से 8 बार, 1078 का गुणा कर लेना है, 5 × 8 = 40, 5 7, 5 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेंगे, छोड़िए जाने दीजिए, क्या है दिमाग लगाएंगे इतना, तो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए था हमको इसको भाग देने में। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू, तो पहले 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, ये तो सारे ही ऑप्शन गलत थे, तो फिर हम आगे जाए क्यों, यूनिट डिजिट भी लगाते तो भी लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में, बाकी बहुत सारे तरीके से लगा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आएगा एग्जाम में वैसा कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, द्विघात समीकरण हमारे पास है, दोनों के मूल उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मूल को मतलब क्या होता है, मान लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c, ऐसा बनना चाहिए, और कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8x² है कि यहाँ पे दिया, इन सबको एक साथ रखना होगा ना, स्क्वायर स्क्वायर वाले को, इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, ध्यान रखेंगे x² कॉमन हो जाएगा, और 4 भी कॉमन, 4 का कोई मतलब बनता नहीं, चलिए 4 भी कॉमन लेते हैं, 4 भी कॉमन लेते हैं, 4x² कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास क्या बचेगा अंदर में, 2a बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला बन गया। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, इस वाले में x² कितना है, 3 दूना 6, और यहाँ पे भी हमारे पास है 3 ही कॉमन आ पाएगा, यहाँ पे 3x² कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 तो कॉमन ले लिया था, 2a बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरे वाले में हमको क्या चाहिए, इधर b वाला और इधर k वाला, ये तो अनुपात सेम ही है, b/k, ये इससे कट जाएगा, x² वैसे कट जाएगा, यानी b और k का अनुपात हमारे पास 4 और 3 का आ गया। और क्या पूछा गया, यही तो पूछा गया ना, b और k, तो देखिए इसके जगह b की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ये 16 बन जाएगा, और 3 रखेंगे तो ये 9 बन जाएगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें सबको आप अरेंज करके भी कर सकते थे, हमने बस ए वाला लिया कि ए के साथ वाला कोफिशिएंट लिया है, और इसके साथ बी वाला, सी वाले को क्यों सॉल्व करें, करेंगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। बस दोनों को हमको बराबरी तो करना था, a1/a2 b1/b2, बस इतना ही करके हमको वैल्यू निकालनी थी रेशियो की। साधारण ब्याज पे कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं के दोगुनी, दोगुनी होने का मतलब 100 से 200 होना, 100 बढ़ाना है, 16 वर्षों में चाहिए तो 16 से भाग दे दीजिए, 6.25%। ईजी है, ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया था, सब ट्रिक देखेंगे तो हो जाएगा आसानी से। दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे 38 घंटे और तीसरा 38 घंटे, देखिए ये 38 भर रहा है, खाली कर रहा है, ऐसा कोई मतलब है नहीं,
4 ही घंटे में भरता तो 4 घंटे में टंकी भर जाएगी। पूछा क्या है, यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी का 1/4 बोला गया। 1/4 मतलब इसका 1/4 हिस्सा 1 घंटे में भर जाएगा। अगर बोलता पूरा टंकी तो 4 घंटे में। एक भरने वाला और दोनों सेम है तो कोई मतलब बनता नहीं। 13 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो नया औसत, तो देखिए जो औसत है उसी में 7 से गुणा कर लीजिए। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाएगा तो औसत में 7 जोड़ लेंगे, सभी में 7 से भाग दिया जाएगा तो औसत में भी 7 से भाग दे देंगे। जो संख्याओं के साथ करेंगे वही औसत के साथ भी कर देना, आपको हमेशा आंसर आपको मिल जाएगा। एक भूमि ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी है, बिंदु से एक मीनार से इतना दूर स्थित है, टावर 45 है। देखिए दो ही तो आते हैं आपके एग्जाम में। 45 वाले में क्या होता है, 45 वाले में ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, 1:1 का अनुपात √2 होता है। 30 वाले में आपको ध्यान देना कि 30 अगर एक रहेगा दूसरा वाला 60 खुद से हो जाएगा, ये 90 है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। अब इसमें नीचे वाली वैल्यू दिया है 28.6, तो ऊपर वाली भी 28.6 होगा, मतलब ये बनाना नहीं आपको एग्जाम में। अगर 45 डिग्री दिया तो इसमें बेस और हाइट बराबर होते हैं तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए और आपको ये सब चीजें नहीं आती, मान लीजिए क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकालने नहीं पता है, तो आप जुगाड़ सोचिए क्या ऑप्शन ऐसा जो मल्टीप्लीकेशन किसके फॉर्म में आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैसे ये हमारे पास 21 गुणे में 8 है, ये तो आप निकाल सकते थे छोटा नंबर, वैसे तो नहीं, ये भी निकल जाएगा, लेकिन तो भी आप जुगाड़ कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ गया तो ये वाला 4 आ गया, तो हमने देखा कि ये 4 कहीं ना कहीं नीचे से काट देगा, ऊपर में 2 बचेगा। 2 गुणे 2 4, पहला चीज तो 4 आ गया हमारे पास ऊपर में। यहाँ 19 गुणे में 3 है तो एक 3 भी कट जाएगा, यहाँ 7 तो 7 भी आएगा ऊपर में। 19 इसको काट सकता है, 19 से रिलेटेड कुछ होगा ये, तभी ये नीचे में दिया, तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू आई है। अब इसका मतलब ये हमारे पास हो गया कि ये कहीं ना कहीं जो वैल्यू हमारे पास वो क्या है, 7 उसके अंदर आएगा, 2 2 4 भी आएगा, और वो ऑप्शन यही दिख रहा हमारे पास। बाकी तो कहीं ना कहीं ये कट पिट के सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लीजिए। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबकी वैल्यू रख लीजिए। की वैल्यू है कितना, 27 होगा, -8। घर वाला तो 19 आ रहा है, 19 तो कटेगा नहीं किसी से, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, तो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जहां भी हमको माध्य औसत, जहां जेएसएम वाला मैंने क्वेश्चन बताया था शुरू में, उसी तरीके से इसको भी लगाना चाहिए आपको कि यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, देखिए अंक पाया है विद्यार्थियों की संख्या, जेएसएम भी लगा सकते हैं ऐसे भी। एक तरफ 15 है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है और एक तरफ 16 है, सभी मिला कितना हो जाएंगे, 4 3, यही था ना, 15 15 30 और 30 30 और 31 35 38, 38 लोग हैं। इनका इनका अंक हमारे पास 81 है, इनका हमारे पास 35 है, इनका 73 है, इसका 56 है, इसका चाहिए हमको। तो यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, 5 1 5, 5 चौके 20, गुणे 3 9, 6 गुणे 6 36, 9 6 15 5 20, लास्ट में 0 आएगा, नीचे 8 से भाग देना है। 8 के भाग देने में 0 कब आ सकता है, या तो 10 गुना कर लें सीधा तो 0 आ सकता है, या तो 5 गुना कर लें। बाकी अगर हम 1 गुना करेंगे तो नहीं आएगा, 0 गुना से कोई मतलब है नहीं, 5 गुना और 4 गुना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 65 होना चाहिए, आप चेक करेंगे जरूर से। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका और बहुलक से इतना है, देखिए ये माध्यिका, माध्यिका का मतलब ये हमारे पास मीडियन, मतलब ये लिख लेते हैं सीधा, मोड माइनस मीडियन। हमारे पास दिया है 61 दशमलव, ये बहुत बार पूछा गया था। और पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में, आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से यानी मीन माइनस मीडियन, इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो हमेशा इसी का आधा जो कर देंगे ना, इसके बराबर हो जाता है। मतलब इसका इसका हमको सिर्फ क्या कर लेना, आधा कर लेना। 2 से भाग दिया, 2 3 6 और 30, 2 7 14, 2 7 14, 30.7। मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, इसका बस आधा कर लेंगे एग्जाम में तो भी काम हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। एक समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई। देखिए समषटभुज के अंदर में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और 3 हमारे पास रोम्बस होते हैं, उसके अंदर में हमारे पास 2 ट्रपेजियम होते हैं। वैसे हमको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल से निकालना है, तो 6 का गुणा होगा पहला चीज, तो यानी 6 से कटने वाला नंबर होगा। इसके अलावा देखेंगे √3/4, ए स्क्वायर मतलब 14 √3 का 2 बार गुणा कर लेना, 14 √3। ये 4 तो यहाँ कहीं ना कहीं काट देगा, 7 और 7, 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं, 6 से यानी 3 से कटने वाला नंबर भी हो सकता है। तो एक बार देखा जाए, 4 4 4 9 कट जाएगा, 4 2 6, ये भी 9 3 से कट जाएगा, 8 ये भी कट जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा। चलिए एक ऑप्शन तो कट गया, और 9 से 9 9 9 8 8 8 8 16 2, अच्छा ये 9 से भी कटने वाला होगा ना, यहाँ 3 आएगा, ये वाला 3 आएगा, 9 से भी कटेगा, तो 8 8 16 और 2 18, ये 9 से कट जाएगा, 9 तो कट जाएगा, 4 2 6, ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से कटेगा, 2 ऑप्शन बच गए। तो कहीं ना कहीं देखिए अब इसमें से कोई ना कोई एक तो होगा। तो थोड़ा और यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, एक जगह 1 है एक जगह 2 है, तो यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, 6 आ गया, एक √3 बचेगा,
यहाँ 7 बचा, यहाँ 7 बचा, एक √3 बच जाएगा। 7×7 = 49, 9, 9×6 = 54, और 54 54 54 54, एक 3 भी बचेगा ना, एक 3 को भी लिखना होगा। तो 4×3 = 12, लास्ट में 2 आने वाला है। 2 आने वाला मतलब ये वाला सही, ये वाला गलत है। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में लोग टाइम वेस्ट करने में टाइम वेस्ट कर ही देते हैं। और जैसे आपको दिखा कि पाई का मान 22/7 है, तो सबसे पहला चीज आपको 11 से कटने वाला नंबर ढूंढना है। दूसरा, अगर इसमें पेंट वेंट करने वाला देखिए तो 14 रुपए प्रति वर्ग है, यानी कि इसका भी गुणा होगा तो 7 से कटने वाला भी नंबर ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले 11 से देखेंगे। 11 से कैसे देखते हैं? 5 4 9, 9 2 11 और 5 3 8, इनका अंतर नहीं, जीरो है। देखिए 4 3 7, 2 9, 5 4 9, इनका अंतर जीरो है, यानी ये 11 से कट जाएगा। 7 5 12, 14 और 6 नहीं कटेगा। 5 3 8, 8 2 10 और 4 2 6 नहीं कटेगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? ठीक है। वर्तमान में शरद की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। शरद जो है, शरद पुत्र, यानी उसका हम शरद, चलिए शरद को शरद मान लेते हैं और उसके पुत्र को हम मान लेते हैं टी से कर लेते हैं। तो 3 गुनी है, वर्तमान में 3 गुनी है। और उसकी पुत्री यानी उसकी डॉटर जो है, के पुत्र से 3 वर्ष छोटी, यानी ये अगर 1 यूनिट है तो ये 1 - 3 ईयर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों के आयु का योगफल 63 था, 3 वर्ष पूर्व योगफल 63 था, 3 साल पहले था, तो अब तो 3 3 साल सब बढ़ गए होंगे, यानी 9 बढ़ गए होंगे। तो 9 सतह 63, 9 और 72, अभी इन सबका योग कितना होगा? 72 होगा। जोड़िए 1 2 5, 5 यूनिट। ये वाला 3 को इधर छोड़ दीजिए, 75 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। 15 3 45, 15 1 कम 15, 15 - 3 12। ठीक है, तो ये 45 45 15 12 ये एज हो जाएगी। किसका पूछा था? शरद का। तो 45 वाला क्या हो जाएगा? ये भी इजी था। हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पे बेचने पे, 6/15, इसको काट दीजिए अगर कटने वाला है तो। ये बहुत इजी है, पिछले बार भी बताया गया था कि आएगा दोबारा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर ही लिए गए हैं आपके, जो अभी पूछे गए थे। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार। बोला कि जब 2/5 के समान 2 में बेचेंगे तो 28% की हानि होगा। 28 का मतलब ये 72% है। तो 5 की वैल्यू कितनी देखिए, 36 गुना पे, तो 36 का गुना यहाँ कर लेंगे, यानी एक्चुअल उसकी प्राइस कितनी है? 180। अगर वो एक्चुअल प्राइस पे बेचता तो उसको 80% का लाभ होता। क्यों? क्योंकि 180 है तो 100 से कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा, तो 80 लाभ होता। लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है। अगर मूल्य के 89% बेचे, यानी इस 180 का 89% आपको निकालना पड़ेगा। वो जितना आएगा वो आ जाएगा, तो वो निकाल लीजिए आप लोग। देखिए परसेंटेज से चाहे तो 0 0 कट जाएगा, बस 18 से गुणा, 18 9 162, लास्ट में 2 आएगा। 18 गुणा 18 144 और 16 160। और उसके बाद हमारे पास ये आ गया 160.2%, मतलब ये 100 से कितना आता है? 60.2%। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर राइट आंसर। ये भी इजी है। 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। तो अगर विपरीत दिशा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 6 14 144, तो 18 5 का रेशियो आपके माइंड में चलना चाहिए। 18 की वैल्यू 144 होती है, 8 गुना पे तो ये इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। 40 की स्पीड से चल रहा है 30 सेकंड तक, तो 1200 मीटर चलेगा। दोनों की दूरी कितनी आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया था, 24 25 वाले आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे। इसमें क्या होता है? रेट दिया रहता है दो लोगों का आयु का बीच का अंतर 1 का होता है या तो 2 का। अगर 1 का अंतर है तो नॉर्मली 10% को 10 और 11 के अनुपात में बांट लेना है। अगर 2 का अंतर है तो इसका स्क्वायर में बांट लेना है। यानी 21 की वैल्यू 1407 दिया है, तो बड़े वाले का पूछा तो इसकी वैल्यू, छोटे वाले का पूछा है 10 से कटने वाला और 11 से कटने वाला। तो किसका पूछा एक बार देखते हैं। पहले कौन है? अनिल और अशोक। लास्ट में पूछा अशोक को कितने, अशोक कौन सा है? 15 वर्ष बाद अनिल, अशोक को 16 वर्ष बाद बराबर हो, यानी कि जो बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो 1 का वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 67, यानी 67 गुना पे है ना ये, 7 7 2। ठीक है, तो 1 का आ जाएगा 67, यानी 670 आ जाएगा। 1 में 67 का गुणा कर लेंगे, 7 7 6 13 और 1 7, 737 आ जाएगा। जिसका पूछा उसका निकाल लीजिएगा, अगर पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं, बस ये क्वेश्चन का टाइप है। ये भी आप खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद से कर लिया करिए। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि संख्याओं का तृतीय अनुपात निकालना है, यानी दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। ये चीज़ें आप पढ़े होंगे, और छोटे वाले से भाग देना है। 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 2 से 12, 12 3 6। बाकी आप ट्राई करिएगा, बहुत इजी जी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन तरीके से आए हैं। बाकी और भी जो हमने बैच के बारे में आपको बताया, उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके हिसाब से हम लोग बैच को प्लान करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि 25 और 26 वाले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें के जो सबसे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, कि सारा लगाने का कोई मतलब है भी नहीं,
जो बेस्ड क्वेश्चन है और जो हर टाइप को कवर कर ले, ऐसे क्वेश्चन का एक बैच का प्लान हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और तो हम लोग इस तरीके का बैच का प्लान करेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास।